नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम सौरमंडल से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि साथियों ये किसी भी एग्जाम की नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों। ए 167 मिलियन किलोमीटर, बी 147 मिलियन किलोमीटर, सी 257 मिलियन किलोमीटर और साथियों ऑप्शन डी है 667 मिलियन किलोमीटर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 147 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है। ऑप्शन है साथियों। ए 6.5 मिनट, बी 7.5 मिनट, सी 8.5 मिनट, डी 9.5 मिनट। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.5 मिनट, यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रमा का व्यास क्या है। ऑप्शन है साथियों। ए 3476 किलोमीटर, बी 4476 किलोमीटर, सी 5476 किलोमीटर, डी 6476 किलोमीटर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3476 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों। ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य के केंद्र में मुख्यतः कौन सी अपक्रिया होती है। ऑप्शन है साथियों। ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडॉक्स अपक्रिया, डी ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन सूर्य के केंद्र में अपक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी किस मंदाकिनी में स्थित है। तो ऑप्शन है साथियों। ए आकाशगंगा, बी देवयानी, सी आर्यन नेबुला, डी डॉफ मंदाकिनी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी आकाशगंगा में स्थित है, आकाशगंगा मंदाकिनी में स्थित है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों। ए बी सी और साथियों डी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ऑप्शन से साथियों। ए 9.46 इंटू 10 के पावर 33 किलोमीटर, ऑप्शन बी है साथियों 9.46 इंटू 10 के पावर 22 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है साथियों 9.46 इंटू 10 के पावर 14 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है साथियों 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग है। ऑप्शन है साथियों। ए 6400 किलोमीटर, बी 3200 किलोमीटर, सी 2800 किलोमीटर, डी 1200 किलोमीटर।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस तारीख को रात और दिन की लंबाई पूरे पृथ्वी पर बराबर होती है? ऑप्शन है साथियों, ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च और ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर को रात और दिन पृथ्वी पर बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके साथियों ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है साथियों, ए टाइटन, बी गैनीमेड, सी डीमोस और ऑप्शन डी है साथियों फोबोस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैनीमेड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? ऑप्शन है साथियों, ए शनि, बी यूरेनस, सी बृहस्पति, डी मंगल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। साथियों गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है साथियों, ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौरमंडल में सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? ऑप्शन है साथियों, ए अल्फा सेंचुरी, बी बीटा सेंचुरी, सी गामा सेंचुरी, डी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सौरमंडल में सबसे नज़दीकी तारा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सांझ का तारा किसे कहते हैं? ऑप्शन है साथियों, ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भोर का तारा किसे कहते हैं? ऑप्शन से साथियों, ए बुध, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं और भोर का भी तारा शुक्र को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है साथियों, ए अरुण, बी वरुण, सी शनि, डी बृहस्पति। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह वरुण है और सबसे नज़दीक ग्रह साथियों बुध है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल में किस ग्रह के चारों ओर मीथेन का बादल छाया हुआ है? ऑप्शन है साथियों, ए बुध, बी मंगल, सी वरुण, डी शुक्र। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण के चारों ओर मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है साथियों, ए बुध, बी मंगल, सी वरुण, डी शुक्र। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? ऑप्शन से साथियों, ए अरुण,
बी वरुण, सी शनि, डी बृहस्पति। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है साथियों ए बुध, बी मंगल, सी वरुण, डी शुक्र। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। तो ऑप्शन डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौरमंडल में अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है? ऑप्शन है साथियों ए अरुण, बी वरुण, सी शनि, डी बृहस्पति। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति जो है ये सौरमंडल में अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है दिए गए ऑप्शंस के इन ग्रहों से। तो ऑप्शन डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन से साथियों ए बुध, बी शुक्र, सी वरुण, डी मंगल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लाल ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन से साथियों ए बुध, बी शुक्र, सी वरुण, डी मंगल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल में सबसे कम कक्षीय वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन से साथियों ए अरुण, बी वरुण, सी शनि, डी बृहस्पति। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वरुण। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है साथियों ए बुध, बी शुक्र, सी वरुण, डी मंगल। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुध जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसकी पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। ऑप्शन से साथियों ए ट्रिट्रॉन, बी फेबोस, सी टाइटन और ऑप्शन डी है साथियों गैनीमेड। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइटन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सौर मंडल में कौन सा ग्रह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है? ऑप्शन से साथियों ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी मंगल। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शुक्र। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सौर मंडल में सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह का है? ऑप्शन से साथियों ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी मंगल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बुध। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन से साथियों ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, डी अरुण। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पृथ्वी का घूर्णन की दिशा क्या है? ऑप्शन से साथियों ए पूरब से पश्चिम, बी पश्चिम से पूरब, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किस ग्रह में पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? ऑप्शन से साथियों ए शनि, बी मंगल, सी शुक्र, डी अरुण।
तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस में से किस ग्रह पर है? ऑप्शन है साथियों, ए शनि, बी मंगल, सी शुक्र, डी अरुण। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, टाइटन जो कि शनि का एक उपग्रह है, आकार में सौरमंडल के किस ग्रह के बराबर है? ऑप्शन से साथियों, ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन से साथियों, ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो साथियों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7 वलय। शनि के चारों ओर वलयों की संख्या 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अरुण के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन से साथियों, ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो साथियों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 9 वलय। अरुण के चारों ओर वलयों की संख्या जो है वो 9 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन से साथियों, ए अरुण, बी वरुण, सी शनि, डी बृहस्पति। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वरुण के चारों ओर किस गैस का बादल छाया हुआ रहता है? ऑप्शन से साथियों, ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन, डी बेंजीन। तो साथियों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मीथेन जो है ये वरुण के चारों ओर गैस का बादल के जैसे छाया हुआ रहता है। तो ऑप्शन सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मीथेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, टिट्रान उपग्रह है। ऑप्शन से साथियों, ए बृहस्पति का, बी मंगल का, सी वरुण का, डी वरुण का। तो साथियों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वरुण का। टिट्रान जो है ये वरुण का उपग्रह है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस वेग से चक्कर लगाती है? ऑप्शन से साथियों, ए 21.3 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 33.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी है साथियों 37.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इस स्पीड से। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों इस प्रकार हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सौरमंडल से रिलेटेड थे, और साथियों ये जो जितने भी प्रश्न कराए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। साथियों ये जो प्रश्न कराए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और साथियों आपको किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। साथियों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथियों वीडियो को लाइक भी कर दें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और साथियों दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना प्यार बनाए रखिए साथियों।